अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय का 33वां श्लोक है और इस श्लोक का अर्थ है, अक्षरों में मैं आकार और समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता यानी सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। तो बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण अपनी 4 और विभूतियों के विषय में हमें बता रहे हैं। देखिए, ये जो अध्याय है इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य को हमारे सामने खुद प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में ये सब बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं जो साधारणतः किसी को पता नहीं चल सकती। इसलिए एक एक चीज़ जो भगवान बता रहे हैं उसे ध्यान से सुने और जब भी उन चीज़ों को देखें या उनसे आपका संयोग हो तब ईश्वर की इस ऐश्वर्य को देखने की चेष्टा करें और फिर आप इसे बहुत एप्रिशिएट करेंगे कि कैसे भगवान हर समय चारों ओर हमारे साथ उपलब्ध हैं। जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम कभी भी भगवान को ना भूलें। स्मृतव्यो सततम विष्णु विस्मृतिव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधात्मा स एव किंकरा। कि जीवन में हर समय कृष्ण को विष्णु को स्मरण रखने का प्रयास करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में जितने भी नियम बनाए गए हैं वे सब नियम इसी नियम के सेवक हैं कि भगवान को कभी भी ना भूलो। जितने नियम हैं, जितने यम हैं, वे सब इसीलिए बनाए गए हैं। तो हमें भगवान का बहुत बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान आपने इतनी कृपा करके हमें इन वेद उपनिषदों का सार ये भगवद गीता प्रदान की है। देखिए, आज भगवान कह रहे हैं कि अक्षराणाम अकरो अस्मि, कि अक्षरों में मैं आकार हूँ। आपको पता है कि वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं। तो उन स्वर में भगवान सबसे पहले आकार आता है, जैसे अ आ ई फिर शुरू होता है। और कोई भी शब्द जिसे आप बोलते हो तो अंत में फिर आ ही जाता है। तो स्वर व्यंजन में दोनों में आकार ही मुख्य है। आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण भी नहीं होता। इसलिए आकार को भगवान ने अपनी विभूति बताई है। तो शब्द शब्द में भगवान की प्रेजेंस रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समासों में मैं द्वंद्व हूँ। समास क्या होता है कि जब हम शब्दों को मिलाते हैं, जैसे कि मान लो मिला के जब हम लिखते हैं, जैसे राधा कृष्णा, सीता राम, तो राम कृष्ण, तो हम शब्दों को मिला के जब लिखते हैं तो उसको समास कहा जाता है। तो समास कई प्रकार के होते हैं पर उसमें 4 मुख्य हैं। जैसे एक है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्राही समास और द्वंद्व समास। तो जब 2 शब्द मिलते हैं और उसमें जब पहला शब्द इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है, प्रधानता रखता है, तब उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यदि दूसरा वाला मतलब नेक्स्ट आगे वाला जो है वह शब्द जब इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है, प्रधानता रखता है, तो वह तत्पुरुष समास होता है। और यदि दोनों शब्द मिलाते हैं और वह किसी अन्य का वाचक होता है तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जब हम दोनों शब्दों को मिलाते हैं और दोनों शब्द ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं तब उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे कि राम कृष्ण, तो राम भी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं और कृष्ण भी अपनी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास कहा जाएगा। तो भगवान ने इन द्वंद्व समासों को अपना विभूति बताया है।
क्योंकि दोनों के अर्थ ही एट पीक ऊंचाई पे रहते हैं। उसके बाद भगवान कह रहे हैं अहमेवाक्षया कालः, कि मैं काल का भी काल हूँ, मैं ऐसा काल हूँ जिसका कभी क्षय नहीं होता। काल भगवान की एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको समझना ही बहुत मुश्किल है। हालांकि हम लोग फिजिक्स में इसे डिस्टेंस और स्पीड से हम इसे कम प्रकट करते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस प्रकार हम उसे व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान जिस काल की बात कर रहे हैं ये काल चेंज नहीं होता कभी भी। हालांकि दो प्रकार के काल हैं। एक काल तो वो है जिसमें जो सूर्य की गति से बदलता रहता है, और वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार होता है, जिससे कैलकुलेशंस की जाती हैं, ग्रहों की, लोगों के जीवन की, समय की गणना होती है। परंतु यहाँ पे जिस काल की भगवान बात कर रहे हैं वो अक्षय काल है, और वह परमात्मा स्वरूप है, वह कभी बदलता नहीं है, नित्य रहता है। क्योंकि प्रलय काल में तो सूर्य भी प्रलय हो जाता है, सूर्य का भी, तब यह काल बचा रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि काल एक ऐसी शक्ति है जिससे भगवान प्रकृति को और इस सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। इसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, परंतु आपको यह जानना चाहिए कि हम सब काल से बहुत प्रभावित हैं। विशेष रूप से जो अज्ञान में हैं, जो अपने को शरीर समझते हैं, धीरे धीरे युवा हो जाते हैं, और फिर काल हमें हमारे शरीर को परिवर्तित कर देता है। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का अकाट्य नियम है। हर चीज़ जो आज जैसी है कल बदल जाएगी। सांसारिक चीज़ें, प्रकृति की चीज़ें तो धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, और इस प्रकार मनुष्य दुखी हो जाता है। परंतु यदि आत्मा भगवान की भक्ति करे और वो अपने को धीरे धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से ऊपर उठाता हुआ भक्ति योग में स्थिर हो जाए, तो वह काल से भी ऊपर आ जाता है। काल शक्ति उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है। तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से हमें समझना होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। भगवान के जो भक्त होते हैं वो काल से डरते नहीं हैं, और बाकी जो लोग हैं वो काल से बहुत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय रहता है। ऐसा भक्त लोग कहते हैं कि मृत्यु भक्त के लिए कोई मायने नहीं रखती है, वह तो खेलता है मृत्यु के साथ। जैसे कि एक बिल्ली जिसे जब चूहा खाना होता है तो वो शिकार करती है बड़े भयंकर तरीके से, और चूहे को अपने दांत से पकड़कर उसको निचोड़ देती है, उसको चिथड़े चिथड़े उसके कर देती है, और चूहा इसीलिए बिल्ली से भयभीत रहता है। इस बिल्ली के जो दांत है वो बहुत पैने होते हैं। ये अपने भगवान ने कुछ ऐसा ही बनाया है इन जीवों को कि अपने शिकार को बड़ी अच्छी तरह से पकड़ते हैं। और यही बिल्ली जब कभी अपने छोटे से बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको ले जाना होता है, तो यही बिल्ली अपने दांतों से अपने उस सॉफ्ट किटन को पकड़ती है, उठाती है और लेके जाती है, और वो बच्चा बड़े आनंद में उसके मुंह के अंदर रहता है। देखा होगा आपने ऐसा। तो ठीक ऐसे ही भक्त के साथ होता है। तो काल रूप से भगवान हर चीज को स्वाहा कर रहे हैं, समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है तो एक दो जीवों की क्या बात है। चाहे कोई कितना ही बड़ा राजा हो, वो सब काल के आगे घुटने टेक देते हैं। काल के गर्भ में हर कोई समाये जा रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भक्तों की, लेकिन जो भक्त होते हैं क्योंकि उनके अंदर भगवान की शुद्ध भक्ति होती है, इस कारण से उनका जो आउटलुक है, एटीट्यूड है, भावनाएं हैं, इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि उन्हें काल और मृत्यु अपनी माँ की तरह लगती है। जैसे माँ के पास जाने में हमें बिल्कुल भी संकोच, भय नहीं होता है,
उसी प्रकार भक्तों को भी बिल्कुल भय नहीं होता मृत्यु से। तो माँ की तरह ही वो बिल्ली जैसे अपने बच्चे को अपने दांत से उठाती है, ऐसे ही मृत्यु की गोद में भक्त बड़े आराम से रहते हैं और मृत्यु के बाद वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान ने बताया है ना, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति स मद्भावा याति नाश्रयत संशया, कि अंत काल में जो मुझे स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसलिए भगवान के भक्त लोग जानते हैं कि अंतकाल कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं कि इस तारीख को, इस दिन हमको जाना है। इसलिए भगवान के भक्त हर दिन को ही अपना आखिरी दिन समझते हैं और ईमानदारी से भगवान का स्मरण करते हैं। तो भगवान का स्मरण करते रहिए तो अंतकाल का पता भी नहीं चलेगा और भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। जन्म लाभा परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। भागवत भी ये बात कहती है कि एतन्नी निर्विदितानाम इच्छिताम कुतु भयम, कि सबसे बड़ा मनुष्य का जो लाभ है मनुष्य जन्म प्राप्त करके वो यही है कि चाहे वो कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से कैसे भी करके जन्म लाभा परापुंसाम अंते नारायण स्मृति, की अंत काल में भगवान की स्मृति हो जाए। भगवान की स्मृति रहने से भगवान प्राप्त होते हैं और किसी अन्य वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की अगर इच्छा रहती है, आसक्ति रहती है, तो फिर उस योनि में जाना पड़ता है, उसके अनुसार जीव मूव करता है। तो भगवान की प्रकृति बहुत अच्छी है, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार हमें आगे बढ़ाती है और हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमें आगे बढ़ाती है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल प्रदान करती है, जैसी इच्छाएं करते हैं वैसे कर्म करते हैं। तो इस प्रकार ये काल चक्र, कर्मों का चक्र चलता रहता है और जीव एक योनि से दूसरी योनि में जाता है और मनुष्य योनि में उसको इस अवसर, इस चक्कर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। अगली विभूति भगवान ने बताई है, धाताहम विश्वतो मुखम। सब और मुख होने के कारण भगवान की दृष्टि सब पे रहती है। भगवान कहते हैं कि मेरे चारों ओर मुख है और इसलिए सबका पालन करने वाला भी मैं हूँ। आज आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पालनकर्ता भगवान हैं। कहा भी जाता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संहारकर्ता रुद्र और पालनकर्ता विष्णु। तो भगवान की नज़र चारों तरफ है, क्योंकि वे पालन पोषण करना है उनको सबका। इसलिए भगवान बहुत सावधान रहते हैं हर समय, किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए जिससे उसका भला हो, इसका भगवान बहुत ख्याल रखते हैं और समय समय पर, मतलब ठीक समय पर उसे वह वस्तु भगवान पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है। कई शास्त्रकारों ने इसे ब्रह्मा जी भी कहा है कि ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं। खैर, ब्रह्मा जी भी भगवान के ही एक विभूति होते हैं। जब कोई 100 वर्ष तक ईमानदारी से वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो ऐसे जीव ब्रह्मा के पद के योग्य बनते हैं। पर कई बार उस ब्रह्मांड में ऐसे योग नहीं होते हैं। उस विशेष स्थिति में भगवान स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण कर इस सृष्टिकर्ता की लीला को करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान सदैव सबको देख रहे हैं और सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। वह अपने बच्चों से बस इतना सा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी तरफ मुड़ें, ताकि मैं अपना जो प्रेम है उन्हें दे सकूं और वे शुद्ध हो जाएं, ताकि वह मेरे प्रेम को समझ सकें और स्वतंत्र भाव से रहें। स्वतंत्र भाव चेतन जीवों में ही संभव है। इसलिए इस स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान की बात नहीं मानते और अहम की बात मानते हैं, तब माया सृष्टि प्रकट होकर हमें धोखे में डालती है। परंतु यदि हम अपनी इस गलती को स्वीकार करें और भगवान के संदेश को, जो उन्होंने गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में बहुत अच्छे से बताई हैं,
तो इनका पालन करके हम धीरे धीरे भगवान से प्रेम कर सकते हैं। वास्तव में धर्म का लक्ष्य भी यही होता है, चाहे वो कहीं का भी धर्म हो। धर्म का लक्ष्य होता है कि भगवान को जाने और भगवान से प्रेम करें और इस पूरे संसार के लोगों की सेवा करें। तो बड़े शांति से, बड़े आनंद से हम सब ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक भगवान के इन विचारों को, इन आज्ञाओं को हृदय से धारण करना होगा और उसका पालन करना होगा। शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। कल आगे के श्लोक की चर्चा होगी। हरे कृष्णा।